Yes, welcome student again in my YouTube channel. I hope you subscribe my channel. It is a promotion of channel. Then kindly help me to promote my channel. तो kindly अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें. Let's start today's topic. Today we will discuss about the concept of consumer equilibrium. मैंने आपको पहले बताया था व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम. इट इज़ द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो एवरी कंज्यूमर वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर या बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम. So let's start. Consumer equilibrium refer to the situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. मतलब जब वो बेस्ट सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लेता है तो कंज्यूमर उस सेटिस्फेक्शन लेवल से अपने एक्सपेंडिचर को कभी भी नहीं बदलेगा जब तक मार्केट की कंडीशन सेम रहती हैं. इट मीन्स एंड द सेम सर्कमस्टांसेस ऑफ द मार्केट ही विल स्पेंड हिज मनी by such a way that he will obtain the maximum profit. In other words, a consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior as the best possible under the circumstances and feel no necessity to change his behavior as long as circumstances remain unchanged. मतलब अगर प्राइस चेंज होता है तब तो उसको पैसे को अलग तरीके से खर्च करना पड़ेगा. अगर मार्केट कंडीशन सेम है, सपोज करो किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपीज़ है तो आप जितनी क्वांटिटी लेते हो आप उतनी लेते रहोगे क्योंकि वो बेस्ट सेटिस्फेक्शन आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आप हमेशा उसको लोगे. एज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेस देन द कंज्यूमर चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर. अब वो उसको बदलेगा. अब जैसे ओनियन 80 रुपीज़ पर केजी होगा तो आपने उसकी क्वांटिटी कम ली होगी. वापस 20 रुपीज़ अगर वो केजी रहता है हमेशा प्राइस स्टेबल तो आपके घर में जो ओनियन की क्वांटिटी आती है आप उतनी लेंगे. बट जब मार्केट की कंडीशन चेंज होती है तो फिर कंज्यूमर अपने उस खर्चे को किस तरीके से करना है वो भी चेंज करता है. बट कंडीशन सेम रहेंगी तो वो बेस्ट सेटिस्फेक्शन को हमेशा अडेप्ट करेगा और उसी तरीके से पैसा खर्च करेगा. द कंज्यूमर बॉक्स पे आते हैं. द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन given his income and market prices he plans his expenditure on the goods and services in such a manner that he maximize total satisfaction. तो आप इस बॉक्स वाले को समराइज करके याद रख सकते हैं इस चीज़ को. आपको सेटिस्फेक्शन क्लियर हो जाएगा. डिस्क्रिप्शन ऊपर पैराग्राफ में था. नाउ अजम्पशन रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इसको देखते भी क्या अजम्पशंस है इसके साथ. बिकॉज बिफोर स्टडिंग एनी थ्योरी वी नीड सम अजम्पशंस कि ये इस कंडीशन में ऐसा होता है. तो फर्स्ट रेशनल कंज्यूमर. तो रेशनल कंज्यूमर का मतलब है द कंज्यूमर वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. बट समटाइम कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ कंज्यूमर अपनी इनकम को बिना सोचे समझे खर्च कर देता है. जैसे बच्चे जिद करते हैं, बच्चों में समझ नहीं होती, वो तो हर किसी महंगी चीज़ को लेना चाहेंगे चाहे वो यूज़फुल हो या नहीं हो. देन योर पेरेंट्स विल डिसाइड. पेरेंट्स बताते हैं नहीं ये काम का नहीं, ये लेना है वो लेना है. देन तो कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल. अ रेशनल कंज्यूमर इज वन हु वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम. समटाइम रिच पर्सन है वो बड़े होटल्स में क्या होता है आफ्टर पेइंग देयर फूड बिल दे विल प्रोवाइड अ ह्यूज अमाउंट इन टिप्स टू द वेटर. तो वो जो वेटर को टिप दिया एक्चुअली दे आर पेइंग मोर देन देयर बिल. तो ये कंडीशन क्या होती है. द कंज्यूमर इज नॉट बिहेविंग लाइक अ रेशनल कंज्यूमर देयर. तो हमको ये इसमें देखना पड़ेगा. सेकंड कार्डिनल यूटिलिटी. ये पहले समझा दिया है कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3. थर्ड है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है कि वन कमोडिटी जो है उसकी यूटिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अदर कमोडिटी. जस्ट लाइक यू आर कंज्यूमिंग आइसक्रीम. तो व्हेन यू विल कंज्यूम द सक्सेसिव यूनिट ऑफ आइसक्रीम, आप बार बार एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी आइसक्रीम खाएंगे ना तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा. बट इसकी मार्जिनल यूटिलिटी पे आइसक्रीम के साथ अगर आप वेपर्स खाते हैं दूसरी कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी यूटिलिटी का आइसक्रीम की यूटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. दिस मीन्स द इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. हर कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ उसी से इफेक्ट होती है, अदर से नहीं होती. नंबर 4 पर ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंट, ये अजम्पशंस है बट इन रियल लाइफ ऐसा होता है. सपोज आपने खाना खाया, खूब सारा खाना आपने खा लिया लंच. आफ्टर टेकिंग योर लंच इफ समवन ऑफर यू अबाउट आइसक्रीम एंड अदर थिंग्स पिज़्ज़ा बर्गर देन यू विल से नो.
कि पहले ही आप अपने जो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच सकते, यू हैव नो कैपेसिटी टू कंज्यूम अदर गुड्स। सो इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता, बट यहाँ ये अजम्पशन है कि वन कमोडिटी के जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स। नंबर 4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी वो आपके लिए कांस्टेंट है, इट मीन्स आपकी इनकम ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। देयर इज़ नो इंक्रीज इन योर इनकम एंड डिक्रीज इन योर इनकम। या आपके पास जो वैल्यू है मनी की, जो मार्जिनल वर्थ ऑफ जो रुपीज़ है वो सेम रहेगा। अभी आगे मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस इज़ द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। हमें यही पढ़ना है। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में जान रहे थे, तो मेन आप देखेंगे अब इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ वी एड्रेस द बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ मच ऑफ द कमोडिटी द कंज्यूमर बाय सो दैट द मैक्सिमस हिज सेटिस्फेक्शन एंड अटेंड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अपने पैसे को खर्च करके वो बेस्ट सेटिस्फेक्शन मतलब इक्विलिब्रियम पे कैसे जाता है, दिस इज डिस्कस विद रेफरेंस टू टू डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, हम दो तरीके से देखेंगे जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है। सेकंड, व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम, और जब टू कमोडिटी केस और उससे टू मोर देन टू कमोडिटीज वो कंज्यूम करता है तब देखेंगे। इन रियल लाइफ वी आर कंज्यूमिंग मोर देन टू कमोडिटीज, बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, बट यहाँ थ्योरी में हम पहले वन कमोडिटी को देखेंगे फिर टू एंड मोर देन टू को देखेंगे। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ सिचुएशन। फर्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में क्या होता है। अब वन कमोडिटी केस में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ प्राइस ऑफ, जो सपोज करो कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एक्स कमोडिटी। अब एक्स आपने कुछ भी ले लिया, चाहे वो आइसक्रीम है, चाहे आपके पास लंच डिनर है या रिफ्रेशमेंट वॉटेवर में भी कोल्ड ड्रिंक है, तो आपको जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से। ठीक। सेकंड अपने पास आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एम यू एक्स से। थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एम यू एम। तो आप ये ध्यान रखें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एम यू एम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो कमोडिटी है आपका सेकंड वाला पॉइंट होगा, और पी एक्स इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी होगा, ये रिप्रेजेंट हम इससे करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, रेफर टू द वर्थ ऑफ रुपीज़। अब वर्थ ऑफ रुपीज़ है, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरे होता है। एक पर्सन के लिए 10 रुपये की कीमत अलग होती है, रिच के लिए अलग होती है, पुअर के लिए अलग होता है, मिडिल क्लास के लिए अलग होती है। तो दे विल स्पेंड sorry 10 rupees according to their marginal utility of money. What is the worth of rupees? A consumer defined in terms of utility that he derive from standard basket of a goods that he can buy with a rupee. और सपोज करो इफ यू हैव 100 रुपीज़ है आपके पास, आपको वेजिटेबल मार्केट में जाना, नाउ यू विल डिसाइड विच काइंड ऑफ वेजिटेबल यू विल परचेज। तो वो जो वेजिटेबल होगा 100 रुपीज़ में, रिच पर्सन का बास्केट अलग होगा, पुअर का अलग होगा, मिडिल क्लास का अलग होगा। तो तीनों 100 रुपीज़ में वेजिटेबल खरीद के लाएंगे, बट तीनों के बास्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल होंगे। एक जो पुअर पर्सन होगा उसमें क्या होगा, सस्ती सब्जियां ज़्यादा होंगी मिडिल क्लास के लिए, मिडिल जो रेट है वो होगा। रिचर के लिए क्या होगा, हो सकता है उसके लिए एक या दो ही जो वो महंगी वाली परचेज करता है। इफ़ अ रुपी कैन बाय 100 kg शुगर, 50 ग्राम ऑफ राइस एंड 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट विच रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ अ गुड एंड कंज्यूमर। तो आपने एक बास्केट तैयार किया जो कि एक आइडल है, जिसमें 100 ग्राम शुगर, 500 ग्राम राइस और 500 ग्राम सॉल्ट है। एंड इफ टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दिस गुड्स इफ से 4 यूटिल्स, अगर आपको इन तीनों चीज़ों से 4 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिलता है टू द कंज्यूमर, देन 4 इज टू बी टेकन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है 4 यूटिल्स हो जाएगा अपने पास। ठीक, इस तरीके से मेज़र करना है। इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। दिस बिकम हिज स्टैंडर्ड रेफरेंस वेन एवर ही इज़ बाइंग एनी कमोडिटी, जब भी कोई कमोडिटी खरीदेगा, बाय अ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर रुपी वुड मीन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट 4 यूनिट ऑफ यूटिलिटी। मतलब अब उसने स्टैंडर्ड बास्केट तैयार किया जहाँ उसने अपना पैसा खर्च किया और उसको 4 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। तो अगर वो नेक्स्ट डे दोबारा अपने ऐसे बास्केट तैयार करता है, तो जो उसने
कल वेजिटेबल खरीदी थी, उनका प्राइस चेंज हो गया, महंगा हो गया, तो नेक्स्ट डे वो उसी पैसे से 4 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन लेगा। तो सेम सेटिस्फेक्शन के लिए उसको कुछ वेजिटेबल चेंज करनी पड़ेंगे, जिनका प्राइस बढ़ गया वो उनको अवॉइड करेगा और सस्ती वाली लेगा, और वो अपने बास्केट को ऐसे तैयार करेगा कि उसके पास टोटल सेटिस्फेक्शन जो है 4 यूटिल के बराबर हो जाए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड बास्केट। This because becomes his standard reference whenever he buying any commodity. Buying a unit of X for a rupee would mean consumer expect 4 unit of utility units जो उसको utility है for the consumption of commodity X. Thus MUM marginal utility of जो money है becomes a major rod for the rupee worth of satisfaction. तो जब आप इस तरीके से पैसा खर्च करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है ये एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जाता है, मेजरिंग रॉड हो जाता है रुपीज़ वर्थ सेटिस्फेक्शन का, कि आपको अपना पैसा भी देखना है कि आपके पास कितना है, कि आपकी पॉकेट आपको क्या अलाउ करती है। इम्पोर्टेंट, इट इज़ अज्यूम्ड दैट MUM इज़ कॉन्स्टेंट, कि जो मनी का मार्जिनल यूटिलिटी है कॉन्स्टेंट रहेगा, सिंपली बिकॉज इट इज़ मेजरिंग रॉड फॉर अ रूपी, क्योंकि मेजरिंग रॉड है जिससे आपको मेज़र करना है, तो उसका कांस्टेंट रहना जरूरी है आपके थ्योरी के लिए। अगर इनकेस आपकी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो फिर आपका इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकम इंक्रीज होते ही मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाता है। तभी तो जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो आप उसको ज़्यादा खरीदते हो और महंगी होती है तो कम खरीदते हो, क्योंकि आपका इनकम कॉन्स्टेंट है। लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर, एक एग्जांपल यह है कि जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर का वो 2 यूटिल्स के बराबर अपने पास आता है, ये 2 यूटिल्स है, ठीक। आपके पास इस 2 को देखेंगे, एंड द यूटिलिटी ही एक्सपेक्टेड टू रिसीव व्हेन ही स्पेंड ₹1, तो मतलब जब वो 1 रुपये खर्च करेगा तो 1 रुपये खर्च करने पर उसको 2 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो वो ऐसी कमोडिटी पे पैसा खर्च करेगा कि जहाँ उसको 1 रुपये खर्च करने पे 2 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिले। तो यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी में। लेट एक्स बी द कमोडिटी, अब एक्स कमोडिटी है, लेट PX जो प्राइस है वो ₹4 है, अब 4 रुपये उसकी प्राइस है। इसका मतलब अगर वो 4 रुपये खर्च करेगा और 1 रुपये से 2 यूटिल उसको मिलता है तो टोटल सेटिस्फेक्शन उसका कितना हो जाना चाहिए इस केस में। स्क्रीन थोड़ा रोटेट हो रहा था, यस। तो 4 रुपीज़ खर्च किए और 1 रुपये से उसको 2 मिलता है, तो 4 2 जा 8। इसका मतलब 4 रुपये जो वो खर्च करेगा तो उसको 8 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, UTILS। तो यूटिल्स जो है अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन यूनिट है। लेट्स सी द एग्जांपल, हियर इज द एग्जांपल वेयर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 6 यूनिट्स, 1 to 6 वो कंज्यूम करता है, ठीक। अब सेटिस्फेक्शन जो उसके पास मार्जिनल यूटिलिटी का जो चार्ट है ये ऑलवेज गिवन, ये आपको गिवन होगा। पहले कमोडिटी में उसको 20 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेकंड से उसको सिर्फ 18 मिलता है, थर्ड से उसको 16 मिलेगा और फोर्थ से 8 मिलेगा, ठीक। तो अब ये क्लियर हो गया कि उसको 4 रुपये से कितना मिलना चाहिए, 4 × 2 तो इज इक्वल टू 8 हुआ, तो 8 के बराबर सेटिस्फेक्शन उसको फोर्थ कमोडिटी पे मिलता है। अब इससे कम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इसका बेस्ट सेटिस्फेक्शन है। सो इन दिस टेबल द कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली 4 यूनिट, तो वो 4 यूनिट तक कंज्यूम करेगा, उसके बाद वो अपना कंजप्शन रोक देगा, बिकॉज अगर वो 4 से 5 यूनिट पे कंजप्शन पे जाता है तो उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी 8 से कम हो जाता है, ठीक। तो वो इस तरीके से मेज़र करेगा। अब यहाँ देखें, यूजिंग द स्केल ऑफ 2 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, ही कैन एक्सप्रेस MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो रुपीज़ में उसको लेगा। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन है, पहले आपके पास जो 20 आपको मिला, अब आपको 1 रुपये से 2 यूटिलिटी मिलता है तो आप 2 से डिवाइड लगाते चले। आपने 20 को 2 से डिवाइड लगाया 10, फिर 2 को 18 को 2 से लगाया 9, फिर 16 को 2 से लगाया 8, फिर 8 को 2 से लगाया तो ये 4 आता है, फिर 0 को 2 से लगाया। अब वो अपना कंजप्शन कहाँ पर रोकेगा, क्योंकि उसने 4 रुपये खर्च किए, ठीक। अब डिवाइड करके देखेंगे तो 4 रुपीज़ उसने खर्च किए, तो 4 से उसको 8 के बराबर मिलनी चाहिए। तो 8 को आपने किससे डिवाइड लगाया, क्योंकि 4 रुपये खर्च किए, तो आपको 2 आना चाहिए, ठीक। तो 2 कहाँ तक आता है, ये 2 से ग्रेटर है 4, तो वो 4 यूनिट तक तो उसको कंज्यूम कर सकता है, बट उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, ठीक।
आप इसको चाहे डिवाइड लगा के चेक करें या वो जो मैंने मल्टीप्लाई करा वैसे चेक करें. यस. नाउ कम्स द बेसिक क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिट ऑफ एक्स द कंज्यूमर विल कंज्यूम. अबाउ एग्जाम्पल से कितना कंज्यूम करेगा. टू बी परचेज एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. टू आंसर द क्वेश्चन देखते हैं. विल ही बाय फर्स्ट यूनिट, क्या वो पहली यूनिट कंज्यूम करेगा. पहली यूनिट से उसको कितना मिलता था 20. तो चेक करते हैं. एम यू एक्स आपका कितना हो गया 20, वर्थ ₹10. 10 रुपये आप अगर खर्च करते हैं और पी एक्स जो है प्राइस है 4. ठीक. अब आप इधर 20 यूनिट्स को 2 से डिवाइड लगाया तो 10 के बराबर आ जाता. ठीक. तो वॉट ही पेज ₹4 इज लेस देन वॉट ही गेट. ठीक. तो वो कितने खर्च करेगा. वॉट ही पेज ₹4 इज लेस देन वॉट ही गेट्स. अब उसको वर्थ कितना मिल रहा है. जैसे डिवाइड लगाया तो 10 रुपीज़ के बराबर तो उसको यूटिलिटी मिल रहा है. ठीक. अब उसने पैसा कितना खर्च किया 4 रुपीज़. तो उसका जो एम यू एम है वो किससे ज़्यादा है. एम यू एक्स ज़्यादा है. यहाँ पे क्या है मैं लिख देता हूँ. एम यू एक्स जो है ये ज़्यादा रहा एम यू एम से. मतलब वो रुपीज़ तो 4 खर्च किया और उसको 10 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला. तो पक्का है फर्स्ट यूनिट खरीदेगा. सेकंड चेक करते हैं. यहाँ उसको 18 मिलता था उस टेबल में. अब 18 का मतलब आप 2 से डिवाइड लगाते हैं तो उसको 9 रुपीज़ के बराबर यूटिलिटी मिलता है. फिर वो 4 रुपये खर्च करता है. ठीक. तो इसका मतलब इस केस में भी आपके पास जो है एम यू एक्स जो है ग्रेटर है एम यू एम से. तो मतलब वो यहाँ पे कितने खर्च करता है 4 रुपये और उसको 9 रुपीज़ के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो दूसरा कमोडिटी का को भी कंज्यूम करेगा. ये सेकंड वाला चेक हो गया. इसी तरीके से आप थर्ड को चेक करेंगे. तो थर्ड को जब आप चेक करेंगे तो थर्ड में क्या था आपके पास. थर्ड वाले में आपके पास 16 था. 16 को 2 से डिवाइड लगाएंगे 8. तो वो ₹4 खर्च करेगा और 8 के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पे. ठीक. इसको मैं इसमें टेबल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो 8 मिलता है तो 8 भी 4 रुपीज़ से ज़्यादा है. फिर ये आता है 4. इस 4 तो जब पॉइंट पे वो आता है तो वही एम यू जो एक्स है इज इक्वल टू एम यू एम हो जाएगा. ये दोनों बराबर हो जाएगा. मतलब वो 4 रुपीज़ खर्च करता है और यहाँ पे उसको ₹4 के बराबर ही यूटिलिटी मिलता है. तो यहाँ भी वो कंज्यूम कर लेगा बट इसके बाद 0 हो जाता है तो वो नहीं खर्च करेगा. तो इस टेबल से क्या पता चलता है. द रेशनल कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली 4 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. नाउ कम्स टू द डायग्राम. डायग्राम पे अपन आते हैं. अब डायग्राम में क्या आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो है ग्राफ ब्लू लाइन से नीचे दिखाया गया है. अब यहाँ पे 4 यूनिट्स आता है आपके पास. तो ये जो ग्रीन लाइन है ये उसका लेवल है कि इससे वो नीचे कंजप्शन नहीं करेगा. पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा ये. बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स हो जाता है. जो प्राइस आप पे करते हो 4 रुपीज़ पे करोगे और 4 यूटिल्स के बराबर ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है. तो ये जो पिंक पार्ट है ये क्या, ये जो पिंक वाला पार्ट है आपको क्या दिखाता है एडिशनल यूटिलिटी. जहाँ पे आपके पास एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एम होता है. ये पिंक वाला हिस्सा है जो इसको बताता है. ये वाला जो पॉइंट है ये आपको किसको बताएगा कि आपके पास एम यू जो एक्स है ये आपके पास एम यू एम के बराबर हो जाता है. तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा. इससे नीचे अगर कंज्यूमर चला जाता है कहीं, आपने इसके बाद भी इस पोर्शन में काम किया तो आपके पास एम यू एक्स जो है ये कम हो जाएगा एम यू एम से. ठीक. तो आपको यहाँ पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा. आपने यहाँ ₹4 पे किया होगा और आपको जो यूटिलिटी वो 0 मिलेगा. तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा आपके पास. ठीक. ये डायग्राम है उस अबाव एग्जाम्पल का. नाउ कम टू द पॉइंट जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है. इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट द पॉइंट सी. पॉइंट सी पे आपका इक्विलिब्रियम लगेगा. डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है. व्हेन 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स इज परचेज. जहाँ 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे आप ओ वाई एक्सेस पे ग्रीन लाइन टच होता है 4 यूनिट्स पे एक्स आर परचेज. सेकेंड है कोरोस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी. अब पॉइंट सी पे देखते हैं द प्राइस ऑफ दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ यूनिट ऑफ कमोडिटी एग्जैक्टली ₹4. वो सी पे 4 रुपये खर्च करता है और उसको 4 के बराबर यूटिलिटी मिलती है. मतलब जितना पैसा खर्च किया उतनी यूटिलिटी उसको मिल गई है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम.
इन वन कमोडिटी केस। नोट दिया गया है फिगर 4 जो ऊपर दिया इज नॉट बेस्ड ऑन द डेटा इज टेबल 4। जो फिगर 4 है ये टेबल 4 के डेटास पे ड्रॉ नहीं किया गया है। वी हैव ड्रॉन अ स्मूथ MUX कर्व टू कीप द डायग्राम सिंपल। ये उससे मैच नहीं होगा शायद। तो दिस इज द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी केस। ठीक, नेक्स्ट जो अपने पास आएगा, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली विद रेफरेंस टू फिगर 4। इसको देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड पॉइंट है। MUX इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शोइंग दैट MUX डिक्लाइन। ये शो करता है, नीचे आता है कि MUX जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि जब आप एक ही कमोडिटी का सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते हो तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, MUX कम होता जाएगा। सेकंड है PX इंडिकेट द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी X। PX जो है कमोडिटी X का मार्केट प्राइस है विच इज़ गिवन। वो हमेशा गिवन होगा, मार्केट जाएंगे किसी भी चीज़ का प्राइस पूछेंगे वो ऑलरेडी फिक्स होता है। इट इज़ फिक्स फॉर द कंज्यूमर एंड इज़ टेकन टू बी इक्वल 4। इस एग्जाम्पल में उसको हमने 4 लिया। थर्ड, ईच पॉइंट ऑफ MUX कर्व शोज द MUX इन टर्म्स ऑफ मनी। जो आपके पास हर जो पॉइंट है MUX कर्व का शोज MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के रेफरेंस में बताता है। इट इंडिकेट्स द प्राइस दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फोर्थ है इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट C व्हेन द प्राइस ही इज विलिंग टू पे इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस ही एक्चुअली पे। सी पे अपना इक्विलिब्रियम है, क्योंकि 4 रुपये देता है, 4 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब जितना पैसा खर्च किया उतना सेटिस्फेक्शन मिल गया, यहाँ तक कंज्यूमर खर्च करेगा, इसके बाद नहीं। इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर बाय 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो हम इस एग्जांपल से कह सकते हैं कि इस एग्जांपल में कंज्यूमर 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। यस, नाउ अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, एक दूसरा जो प्रेजेंटेशन है वो फॉर्मूला बेस्ड है। उसमें सारी चीज़ें दी गई है। 2 यूनिट्स के बराबर 1 रुपीज़ है, प्राइस 4 रुपीज़ है। अगेन 1 2 3 4 कमोडिटी कंज्यूम करता है, और चार्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी का 20 18 16 8 है। तो यहाँ पे अपने पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है जो हमें याद रखना है कि ये जो वन कमोडिटी केस का फॉर्मूला है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब आप यहाँ वैल्यू रख के देख सकते हैं। MUX जो है, जैसे फर्स्ट केस में आपके पास 20 है तो 20/4 हो जाएगा, तो 5 आता है आंसर। दूसरे में 18/4 हो जाएगा, 16/4। और MUM जो है आपके पास, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 रुपीज़ की जो वर्थ है 2 यूटिल्स के बराबर है, तो 4 का 8 हो जाएगा अपने पास। अब उसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास PX 4 है और MUX की वैल्यू आप इसमें डालते जाएं। तो ये फर्स्ट जैसे आप डालेंगे ना, मैं करके बताता हूँ। फर्स्ट आपने किया 20/4, तो अब आपके पास आएगा 5, ठीक। फिर आपने किया 18/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा 4.5। तो ये कम होता जाएगा, फिर 16/4 करेंगे तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर 16 के बाद ऐसे डिवाइड करेंगे, तो लास्ट जो अपने पास पॉइंट आता है वो क्या आएगा, 8, ठीक। अब 8 जब आप 4 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2, और एक्चुअली में अपने पास 1 रुपीज़ की जो यूटिलिटी थी वो 2 थी, तो यहाँ पे वो 2 के बराबर आता है। दैट इज़ वाई वो 4 यूनिट को कंज्यूम करेगा। तो द शेड्यूल शोज दैट MUX इज इक्वल टू 8 when 4 unit of commodity X are consumed, hence equilibrium is struck when 4 unit of commodity X is consumed. So I think it is very complicated. जब भी रेगुलर क्लास होगी स्कूल में तब इसको ब्लैक बोर्ड पे और अच्छे से समझाएंगे। देन यू कैन रिवाइज अगेन एंड अगेन, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। देन दिस इज़ द वन कमोडिटी केस, जो अपना वन कमोडिटी केस का था। इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर 2 कमोडिटी केस के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।